कल चले जाना, सारी सेना को भेज देंगे, आज मत जाओ। लेकिन एक भी बात नहीं मानी। दुर्योधन बाहर आया, भीम और दुर्योधन का युद्ध होने लगा। परीक्षित जी, एक बार भीम ने घुमा करके गधा मारा तो दुर्योधन की जंघा फट गई। वहीं पे दुर्योधन गिर गया। इधर भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के चले गए। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने हार नहीं मानी। दुर्योधन और क्षेत्रों के मैदानों में अकेला पड़ा हुआ है, जहां लाश के ढेर नजर आ रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, वहां पर अकेला दुर्योधन पड़ा है। सोच रहा मैंने बहुत बुरा किया परीक्षित जी, जो मैंने अपनी जिद पर उनको अगर दे दिए होते 5 जो उन्होंने मांगे थे गांव, तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। तब तक द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। बोले ओए क्या बात है, कहिए क्या सेवा करें। बोले अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो 5 पांडवों के सर मुझे काट करके दे दो। तो आज वहां से द्रोणा जो द्रोणी था वो चला वहां से। भगवान ने पांडवों को उठा लिया, द्रौपदी के 5 बेटों को वहीं पे सुला दिया। इधर जब वहां पे अश्वत्थामा आया, 5 पुत्रों के सर काट करके और दुर्योधन के सामने फेंक दिए। लो, पहले तो दुर्योधन ने सरों को देखा, बहुत हंसा, हंसता रहा। पहला सर लिया वो भी फूट गया, दूसरा सर लिया वो भी फूट गया। इसी प्रकार से परीक्षित जी 5 सर फूट गए। दुर्योधन कहने लगा ओए ये तू कहां से सर लेकर के आ गया, ये पांडवों के सर नहीं है। बोले पांडवों के हैं। बोले नहीं। बोले क्यों? अगर पांडवों के सर होते उसमें से एक भीम का ऐसा सर है जो वज्रकाय फूटने से फूटता नहीं है, ये पांडवों के सर नहीं है। इतना कहकर के वो कहीं पे उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, क्योंकि उसको श्राप लगा था जिस दिन वो हंस के रोएगा उसी दिन वो मर जाएगा, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी। आज जब द्रौपदी सुबह जगी तो द्रौपदी ने क्या देखा है कि तेरो सी रक्ति मेरा है और यार अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल गिराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। ढेरों से रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। कन्हैया आए, द्रौपदी बोली आओ नटवर आओ प्यारी, तुम्हारे खेल में कुछ और कसर बाकी हो वो भी पूरी कर लो। भगवान बोले द्रौपदी अगर इन ढेरों से तेरे पतियों को दूर ना किया जाता तो उन बच्चों के धड़ों के बदले तेरे पतियों के धड़ नजर आते, तब कैसा लगता। अगर रच रहेगा तो फल फिराएंगे, रो ना बहन तुम। लेकिन तब तक अर्जुन कहने लगे हैं द्रौपदी कि अर्जुन बोले अभी नीच को लाता हूँ अर्जुन। अर्जुन बोले ठहरो मैं अभी नीच को लाता हूँ
अर्जुन बोले भद्रे ठहरो, मैं अपनी नीच को लाता हूँ, कर ये काम मैं नहीं कर सका तो तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। आप परीक्षित जी अर्जुन भगवान कन्हैया चले जा रहे, आगे देखा रोड़ी चला जा रहा है हंसते हुए। अर्जुन कहने लगे, भगवान बोले अर्जुन, हे अर्जुन द्रोणी को बांध लो रथ के पीछे। तो अर्जुन ने द्रोणी को रथ के पीछे बांध लिया, द्रौपदी के सामने ले जाकर के लटक दिया और बोले द्रौपदी एक बात सुनो, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, इस नीच का क्या मैं कर डालूं, खींच लूं खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, इस नीच का क्या मैं कर डालूं, या सारे शरीर की खाली छू या टुकड़े टुकड़े करके तेरे सामने बिखरा दूं। द्रौपदी कहने लगी नहीं 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 प्रभु, क्यों, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, अगर तुमने इसको मार दिया तो हमारी गुरमैया बहुत रोएगी, और इसको मार दोगे तो हमारे बेटा नहीं लौटाएंगे। तुम ऐसा करो इसका अपमान कर दो। क्यों, इसी ब्राह्मण का अपमान परीक्षित जी मरने के बराबर बताया गया। बोले अपमान कर दो, बोले अपमान कैसे, बोले सर को चीर दो, घड़ी को निकाल लो। घड़ी को निकाल लिया, सर को चीर करके द्रोणी को छोड़ दिया, फिर भी द्रोणी ने हार नहीं मानी। आप परीक्षित जी जो इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उत्तरा के उधर में परीक्षित जी बोल रही है, परीक्षित जी अगर पैदा ना भय हो तो अब अपने माँ के कोख में हो तो इधर परीक्षित जी बोल रही, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। द्रोणी ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया, कि उस ब्रह्म बाड़ी की भीष्म ज्वाल और अंदर ही गर्भ जलाने लगी। श्री के नाम गुण गाने लगी। उस ब्रह्म बाण की भीष्म ज्वाल अंदर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी हाहा करके श्री कृष्ण नाम गुण गाने लगी, प्रभु चाहे मेरे प्राणों को ले लीजिए लेकिन हमारा गर्भ बचा लीजिए। तो आज इतनी आवाज सुनी तो ऐसा ही नहीं है। भगवान ने एक दुखिया की आवाज सुनी तो क्या किया, ये कहकर भगवान ने और किया उसे जले हुए उस गर्भ में फिर से डाले प्राण। परीक्षित जी जो बाण था वो तो गाल में भगवान ने पान कर लिया, जले हुए गर्भ में प्राणों को डाल दिया। अब धीरे धीरे समय बीता,
9 महीना के बाद उत्तरा के कोख से एक बालक पैदा हुआ। परीक्षित जी अब तुम पैदा भई, ठीक। अब उसका नाम परीक्षित रख दिया। धीरे धीरे परीक्षित जी सियाने हुए, बड़े हुए। एक दिन भगवान कन्हैया बोले, देखो पांडवों, अभी राजपाट तुम्हें शोभा नहीं दे रहा, तुम ऐसा करो, हथनापुर का राजा परीक्षित जी को बना दो, तुम जो पांडव हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले जाओ। हथनापुर का राजा परीक्षित जी को बनाया गया। 5 पांडव हिमालय पर्वत पर चले गए गलने के लिए। एक दिन की बात है, शिकार खेलने चले परीक्षित जी। एक रोज आखेट का सजा सभी सामान, और वीर परीक्षित राज ने बन को किया बयान। शिकार खेलने चले, उस समय कौन सा है, लिखा गया कि द्वापुरी का अंतिम समय था, हुए कलयुग की बारी आई। मानो सुखी सुरली बोला था, दुखी मैया आई आई। द्वापुर का अंत समय था, वे कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख मई अंधियारी आई थी। ये स्वानंद देख ही रहे थे, तब तक और क्या देखा परीक्षित जी ने कि पति हापुती एक गाय भागती कमर कुछ रोती है, कहीं कमाती है, चिल्लाती है, चिल्लाती है। के पीछे से झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता जाता है। एक गाय चली आ रही है, उसके पीछे बैल आ रहा है, और क्या देखा, उसके पीछे का जब उसका मूसल बनता है तो भूमंडल हिल जाता है। परीक्षित ने देखा कि ये गाय आ रही है, वो रो रही है, रमा रही है, चिल्ला रही है, क्या कह के रो रही है। गाय कह रही है कि कोई जो आज मेरी लाज बचाने आए, कोई आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, कुंवती नाम को सब पार लगाने आए। गाय रो रो कर कह रही, कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आई, डूबती नाव को उस पार लगाने आई। परीक्षित ने गाय को रोते हुए देखा, घोड़ा रोक दिया, तलवार निकाली, बोले ओए ठहर जाओ तीनों।
गाय से पूछा तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है बताओ। गाय कुछ नहीं बोली, पीछे बैल खड़ा था लाइन में लगा। बैल कहने लगा प्रभु ये गाय नहीं पृथ्वी पत है, यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी दुर्बलता के कारण ये संसार छोड़कर जाती है। धर्मावतार में बैल नहीं पृथ्वी पे धर्म कहाता हूँ। अपनी दुर्बलता के कारण हम भी संसार छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? पीछे देख रहे हो कलयुग है कलयुग, इसके आते ही सब कुछ तैस नैस हो गया। तुम्हें नहीं मालूम है आगे कौन सा समय आ रहा है कि आगे वह समय आ रहा है और बेटिया ना कोई समझेगा। महाराज आगे हुए समय आ रहा है, बेटियां ना कोई समझेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म को कोई नहीं मानेगा। छत्री कायल हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, दीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। ऐसी दशा ना तो होगी, हम कौन लोग को जाएंगे, इसलिए पहले ही संसार छोड़कर जा रहे हैं। परीक्षित बोले ओए तुम कहीं नहीं जाओगे, क्यों? हम इस कलयुग को ही मार देंगे। तलवार नहीं मारने के लिए हुए। कलयुग कहने लगा महाराज मैं क्यों मार रहे हो आप? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। समझाने लगा हमारा सिर्फ नाम ही है करयुग। परीक्षित जी करयुग, कर कहते हाथों को, युग माने जो ये चल रहा है कलयुग। बोले जो भी काम करो इन हाथों से वो जल्दी करो। और आजकल परीक्षित जी इंसान जल्दी पैदा हो जल्दी चलो जाते है ना। कलयुग कह रहा महाराज सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। हमारे राज्य में अरे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में लोग बाहर तपस्या करने जाते थे तब कल्याण होता था, लेकिन हमारे राज्य में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बोले तो बोले राधे राधे, अरे अरे दारू पियो परे परे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने सोचा इसमें गुड़ भी है, अब गुड़ भी है, तो समझाने लगे देखो कलयुग तुम हर जगह वास नहीं करोगे। बोले कहाँ कहाँ वास करेंगे? बोले मद की प्यालियां चलती हो, जुआ ताश की बाजी लगाई जा रही हो, वैश्याएं निवासी हो, लोग झूठी बोलते हो, और जहाँ सोना ही सोना हो वही तुम्हारा स्थान है। बोले सोने में? बोले हाँ सोने में। अब उस समय परीक्षित जी सोने का मुकुट लगाए थे, उसने छोटा सा रूप बनाया, परीक्षित जी के मुकुट में चिपक करके बैठ गया। जब आंखें खुली तो देखा ना कोई गाय है, ना कोई बैल है, ना कोई कलयुग है। परीक्षित ने अपना घोड़ा लिया, वो भी चल दिए। परीक्षित जी कहाँ पहुंचे? लोभद्र ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। देखा लोभद्र ऋषि जो है वो नेत्र खोल करके तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षित जी को आते हुए देखा, नेत्रों को बंद कर लिया।
परीक्षित ने मन में सोचा, अरे काला नहीं, क्रूप नहीं, मुझको धन का अपमान नहीं। फिर भी इस ब्राह्मण ने देखना गवारा किया नहीं, उनको बड़ी गुस्सा आ गई। थोड़ा आगे बढ़े, एक सांप भरा हुआ पड़ा था, तलवार से उठाया, लोभद ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान करके चले गए। कुछ बच्चों ने जाके इनके बेटा सिंह ऋषि को बताया, सिंह ऋषि श्राप देने लगे, अब सावधान हो, तक्षक जीवित हो जा रहे, जिसने हमारे पिता का अपमान किया उसे 8वें रोज की बेला पे दुनिया से अब पहुंचा दे। अब परीक्षित जी तुम्हें श्राप लग गया है, 8वें दिन तक्षक नाग डसेगा, जिसके द्वारा तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारी नाना चिंता में रोटियों ना खाओ। जब कथा सुनाए रे परीक्षित जी की। अब जब उनकी आंखें खुली, सिंह ऋषि कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत करो, क्यों? हमने उसे श्राप दे दिया जिसने तुम्हारा अपमान किया, 8वें दिन यही सर्प जीवित होकर के उसको खाएगा जाके। लोभद ऋषि बोले, पागल हो गए हो, क्यों? उनके राज्य में बकरी शेर एक ही घाट पर जल पीते। तो सिंह ऋषि कहने लगे, उनसे कह दो कुछ उपाय करें। अब परीक्षित जी हाथ में कमंडल लिया, हतनापुर में आए। कौन? लोभद ऋषि हतनापुर में आए। परीक्षित ने आसन छोड़ दिया, चरणों में लेट गए। कहने लगे, क्या बात है? रोने लगे हैं लोभद ऋषि। परीक्षित जी बोले, मुझ पे कौन सी गलती होगी? बोले, गलती नहीं, हमारे बेटा ने तुम्हें श्राप दिया है, 8वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, जिसके द्वारा तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐसा करो, कोई उपाय कर लो। अब परीक्षित जी बताया गया है इधर। इतनी बात सुनी उसी समय परीक्षित जी ने अपने बेटा जनमेजय को बुलाया, हतनापुर का राजा महाराज जनमेजय को बना दिया, सफेद वस्त्रों को धारण किया, हरिहर गंगा की रेती में बैठ गए। 88,000 ऋषियों के बीच में, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो आज सब कुछ छोड़ करके, इसी तरीके से परीक्षित जी बैठ गए। जो राम के पुजारी है वो करे राम राम रटो उद्धार हो जाएगा, शंकर जी के जो पुजारी है वो कह रहे ओम नमः शिवाय रटो उद्धार हो जाएगा। तब तक परीक्षित जी वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का आना हुआ। भाई सुखदेव जी जिन्होंने अमर कथा सुन ली थी, हाथ में नारा है, वहीं पे आए, सभी संतों ने देखा, उनके खड़े हो गए। परीक्षित कहने लगे, एक बात बताओ मैं ऋषियों, तुम सभी लोग इसको देख, ये छोटे बालक को देख करके खड़े क्यों हो गए? बोले, देखो ये छोटे जरूर हैं, ज्ञान में हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हम इनका ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई युक्ति जरूर बताएंगे। अब परीक्षित जी उसी हरिहर गंगा की रेती में एक ऊंचा सा टीला बनाया गया, उसपे सुखदेव जी को बैठा लिया। एक आसन पर सुखदेव जी, दूसरे आसन पर परीक्षित जी, तीसरे आसन पर व्यास जी। अब श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, अब आइए हम तुम्हें भगवान की चर्चाएं सुनाएंगे, भगवान की लीला सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। तो परीक्षित जी कान लगे, अबे लोग का सुनाओ? बोले, अबे तक सिर्फ तुम्हें हम श्रीमद् भागवत कथा का निचोड़ सुना रहे थे। आप जानते हो परीक्षित जी, हमने शुरू में बताया था, इसे सुनने से लोगों का तारतरण हो जाता है। जैसे ज्ञान वैराग भक्ति का तारतरण हो गया, पापी धुंधकारी का तारतरण हो गया। बोले, आइए, पृथ्वी पे जब कुछ नहीं था तो क्या था? ये भी नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी तो क्या था? यहाँ पर पानी भरा हुआ था, पानी के ऊपर एक दीपक जल रहा था। तो दीपक से शंकर जी का अवतार हुआ। शंकर भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा क्षीर सागर में विष्णु भगवान का अवतार किया। एक बार विष्णु भगवान सो रहे थे, उनकी नाभि से कमल हुआ, तो विष्णु भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का अवतार किया। इतने ये बताओ भैया लोगों, घर कितने थे ब्रह्मा जी के? इतने सर थे ब्रह्मा जी के? 5। हाँ, बहुत बढ़िया, 5 सर थे ब्रह्मा जी के। लेकिन जब उनका अवतार हुआ तो सिर्फ एक सर था। उन्होंने देखा मेरे दाएं क्या है तो एक सर दाएं लग गया, उन्होंने देखा मेरे बाएं क्या है तो एक सर बाएं लग गया, उन्होंने सोचा मेरे पीछे क्या है तो एक सर पीछे लग गया, ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे ऊपर क्या है तो एक सर ऊपर लग गया। 5 सर थे लेकिन 4 रह गए, 5वां सर कहाँ चला गया? आइए आगे कथा में बताएंगे।
बताया गया परीक्षित जी, तो उनकी आंखों से मैल निकला जिसे बोलते हैं कीचड़। उससे 2 दैत्यों का जन्म हुआ, मधुकेटभ। वो खाने के लिए दौड़े ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी आवाज लगाने लगे, बचाओ बचाओ, जो मेरे जीवन का रचयिता है मेरी रक्षा करो। ये आवाज विष्णु भगवान ने सुनी तो आए, युद्ध करने लगे। एक दिन युद्ध नहीं चला परीक्षित जी, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। लास्ट में मधुकेटभ हार गए। विष्णु भगवान से बोले तुम हमसे वरदान मांग लो। विष्णु भगवान बोले अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, तुम दोनों राक्षस मेरे हाथों से मारे जाओ। बोले मारे तो जरूर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कहिए। तुम मुझे ऐसी जगह पर मारोगे जहां पर पानी ना हो बिल्कुल। मैंने कहा था पहले जो ये हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए, ये नहीं थी पृथ्वी मैया, जल भरा हुआ था। बोले ठीक है। तो विष्णु भगवान ने अपनी जंघा को ऊपर किया, जो हजारों कोस ऊंची चली गई, मधुकेटभ को अपनी जंघा के ऊपर मार दिया परीक्षित जी। अब उनकी गर्मी जो थी, गर्मी कहते हैं खाल को, खाल जो थी पानी के ऊपर तैरने लगी, धीरे धीरे मोटी होने लगी, जिससे हमारी ये पृथ्वी मैया बनी। किसकी चर्बी से? मधुकेटभ की चर्बी से। अब एक दिन ब्रह्मा जी कमल से नीचे उतरे, देखा पृथ्वी सी बन गई। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 बेटाओं को जन्म दिया। और सनकी सनंदन सनकी कुमारा। प्रथम रचो सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। उन चारों बेटाओं को जब ब्रह्मा जी ने अवतार दिया और कहा जाओ तुम सबसे पहले भगवान की तपस्या करो, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अब वो चारों बेटा ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो। बोले अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। क्या वरदान हमें दीजिए बबला, आपकी यश में सने रहे। 5 साल की मेरी उम्र है, 5 ही साल के बने रहे। बोले वो मस्त। वो चारों बेटा महात्मा बन गए। अब फिर ब्रह्मा जी ने 10 बेटाओं को जन्म दिया। कौन? अत्रि वशिष्ठ दक्ष ब्रह्मचारी, नारद पुलस्तुरास कहाए, कृत्य अंगरा मारीच सुज्ञानी, असो दसो नन सुंदर प्राणी। लेकिन वो 10 बेटा महात्मा बन गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षित जी जैसे दीपक में घी डाल दो, बाती ना डालो तो दीपक नहीं जलेगा। इसी तरीके से जब तक संसार में एक माया कहते हैं लड़की को, जब तक लड़की का अवतार नहीं होगा तब तक सृष्टि की रचना नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान के द्वारा एक लड़की का अवतार किया, जिसका नाम रखा गया सरस्वती। ब्रह्मा जी अपनी लड़की को देख करके मोहित हो गए, उनके मन में काम की भावना जाग उठी। तो वो लड़की बचाओ बचाओ की आवाज करती हुई शंकर जी के पास में पहुंची। शंकर भगवान समझा रहे हैं, हे परम पिता, हे परमेश्वर, अगर यही भाव बन जाएगा तो आगे के बाप बेटियों को क्या भाव दिखलाएंगे? तुम्हें ये नहीं मालूम है ये तुम्हारी लड़की है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो बड़ी अपशब्द कहते गंदी गंदी माने बड़ी गलत शब्द बोल रहा था। भोले बाबा को गुस्सा आई। भोले बाबा ने लो रसूल 5वें सर को धर से पागल कर दिया। 5वां सर परीक्षित जी भोले बाबा ने काटा था। तब से 4 सर रह गए, किसी कैलेंडर में देखना। अब ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि की रचना कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, दाएं से लड़के का जन्म, बाएं से लड़की का जन्म।
लड़का पैदा हुआ उसका नाम मनु रखा गया, लड़की पैदा हुई उसका नाम शत्रुपा।